लेकिन कई बारी ऐसा होता है गुरुजी कि जिहाद जब शब्द आता है तो हमारे देश में एक अब इसको देखें कि राजनीतिक तरीके से देखें या कुछ भी देखें तो इसमें ऐसा लगता है कि जिहाद जो है किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करके तो नहीं बोला जा रहा है। तो जिहाद के बारे में मैं आप देख रहा था कि आप थोड़ा जिहाद का जो असली अर्थ है वो भी लोगों को समझा रहे थे कि हम जिस जिहाद की परिभाषा थोपी गई है मुसलमान समुदाय के लोगों के बीच में, तो क्या वही जिहाद है या जिहाद का एक अलग अर्थ होता है? आप समझा रहे थे, थोड़ा सा आप बता देंगे जी, जी। हमारे नहीं, दर्शकों के बहुत लिए। बहुत अच्छा जी जी प्रश्न है, क्योंकि ये बताना बहुत ज़रूरी है। जी जी ये चीज़ हमें वहाँ देखने को मिली क्षेत्र के अंदर। जो आपने कहा हम एक किसी विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। जी हम किसी विशेष समुदाय को टारगेट नहीं कर रहे। एक समुदाय जो विशेष अपने आप को समझता है, भारत में रह रहे हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, इसमें सबका वही अधिकार है, बिल्कुल। सबको एक समान समझा जाता है, संविधान सबके लिए बराबर बनाए गए, सबको अधिकार बराबर दिए गए। लेकिन जिहाद जो शब्द उनकी किताब के अंदर आता है, उनके धार्मिक ग्रंथ में जिहाद का, कुरान में। कुरान में जो अर्थ आज के मौलाना मौलवी बताते हैं, ये पहले भी मौलाना मौलवी रहे होंगे, जी 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 बड़ा बिल्कुल। प्रेम भाव से भी रहे गए। हम्म। तो आज जो समझा रहे हैं वो मुस्लिम नौजवानों को कहीं ना कहीं उनके मार्ग से भटका रहे हैं। जिहाद का असली अर्थ है स्वयं के अंदर जो बुराइयां हैं उनसे संघर्ष करना। जो हमारे अंदर कमियां हैं जी जी। उनको समाप्त करने के लिए संघर्ष करना, उसको जिहाद कहते हैं। यही जिहाद उस किताब में समझाई गई। लेकिन क्या करा गया, आज के मुस्लिम नौजवानों को बता दिया जिहाद का मतलब है काफिरों को मारना। जो भी उनके धर्म ग्रंथ को ना माने, जो उनकी ईश्वर को ना माने, वो काफिर है और उस काफिर को मार दो। उस काफिर के परिवार की बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ करो, उनके व्यापार छीनो, कार्य छीनो, उनकी जमीन छीनो, मतलब जो कुछ है उसमें लूट खसोट बताना शुरू कर दिया। जबकि जिहाद क्या बताने का अर्थ अर्थ है कि अपनी बुराइयां समाप्त करनी है। जी। लेकिन अंदर की बुराई समाप्त करना नहीं सिखा रहे हैं। वो क्या सिखा रहे हैं कि और बुरा करो, दूसरों का करें। दूसरों का बुरा करो जाके, तब आपसे अल्लाह प्रसन्न होगा। कोई भी देवता किसी भी स्वरूप में है, चाहे वो भगवान के रूप में हम पूजते हैं, चाहे अल्लाह के रूप में वो पूजते हैं, चाहे यीशु के रूप में क्रिश्चियन पूजते हैं, कोई भी देवी देवता को जो अपने पूज रहा है, जिस रूप में पूज रहा है, कोई भगवान देवता कभी ये नहीं कह सकता कि आप किसी के साथ दुराचार करो, आप किसी के साथ गलत व्यवहार करो। अगर करते हो और कोई कहता है तो वो भगवान नहीं हो सकता, तो वो राक्षस प्रवृत्ति का है, वो दानव प्रवृत्ति का है, वो ना भगवान है ना इंसान है। और जो इंसान स्वरूप में ईश्वर ने भेजे हैं इस पृथ्वी लोक पर, उन्हें सेवा भाव के लिए भेजा गया है। तो उनको ये विचार करना चाहिए कि पहले तो आप काफिर का अर्थ समझो। काफिर का मतलब होता है नास्तिक। अच्छा। काफिर का मतलब है नास्तिक। नास्तिक, सनातनी से बड़ा आस्तिक तो कोई है ही नहीं। सनातन एक आस्थावान है। सनातन का जो आधार है वो आस्था है। सनातन का आधार है कर्म। कर्म के आधार पर सनातनियों में हमारे जो ग्रंथ हैं वो यही सिखाते हैं कि अगर आपने बुरे कर्म करे तो आपको कभी भी अच्छे फल नहीं मिलेंगे, बुरे फल का दंड भी मिलेगा। वो तो निश्चित है। निश्चित है और जी। मिलता भी है। तो ये सनातन का आधार है। और उन्होंने, उनका भी आधार यही था। उनके भी मोहम्मद साहब हो जो भी रहे होंगे, धार्मिक ग्रंथ चाहे किसी भी धर्म किसी के हो, धर्म का हो, संदेश तो उनका मानवता का ही होता है। मानवता का ही होता है। लेकिन दिक्कत यह है कि उसको रिप्रेजेंट कैसे किया जा रहा है अपने समुदाय के लोगों को। जी, जी, जी। अब वो जो कर रहे हैं, वो कट्टरता फैला रहे हैं। जी। वो सामने वाले को कह रहे हैं काफ़िर है, इसको मार दो, इसका सर कलम कर दो, इसका सर धड़ से अलग कर दो, काफिर से मतलब जो नॉन मुस्लिम है। नॉन मुस्लिम है। जी। अब आप नॉन मुस्लिम का रहने का अधिकार नहीं है क्या? सही बात है। ये भारत भूमि ही नहीं, पूरे संसार की बात होती है कि पूरे विश्व के अंदर मानवता के आधार पर जो भी ईश्वर रहे उन्होंने यही कहा, ये मानव रूप जो दिया गया है ये सेवा के लिए दिया गया है। ये सिर्फ आप पशु पक्षी की सेवा करिए, आप बृहस्पति की सेवा करिए, आप तो उनकी छोड़िए सेवा करना, आप तो उनका भक्षण कर रहे हैं और साथ साथ आप मानव के विरोध में चल रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो थी इन्हीं को हम समझाने का प्रयास किया। हमने किसी धर्म विशेष पर टारगेट नहीं किया है, जी। हमने जिहाद पर टारगेट किया है। जिहाद का स्वरूप बदला। आज जिहाद किस रूप में है? जिहाद का अर्थ क्या बना दिया गया कि आप जाइए किसी की भूमि छीनिए तो वो लैंड जिहाद बन गया। आप किसी का व्यापार छीनिए, रोजगार छीनिए, वो व्यापार जिहाद बन गया। आप किसी धर्म की बहन बेटी के साथ गलत नियत के साथ में कोई भी गलत कृत्य करें तो वो आपका लव जिहाद बन गया। नाम बदल के आ रहे हैं, बच्चियों को लेके जा रहे हैं, बरगला रहे हैं, वो लव जिहाद हो गया। तो ये जिहाद, ये क्या, कौन सा जिहाद है?
ये कौन सिखा रहा है? ये बेवकूफ़ी भरी हरकतें हैं, ये जाहिलपने की हरकतें हैं, ये दर्शाती हैं कि आप लोग अशिक्षित हैं, आपके धर्मगुरु अशिक्षित हैं, उन्हें धर्म का ज्ञान नहीं है। धर्म का ज्ञान ये है, हमारे धर्म में कहा जाता है विश्व में शांति माँगते हैं। हम जब पूजा पाठ अपनी करते हैं, तो हमारे जो धर्म की जय, अधर्म का विनाश और विश्व की शांति की प्रार्थना करते हैं कि पूरे विश्व में शांति हो। कितना सरल धर्म है और उससे ज़्यादा जितना सरल धर्म सनातन है, उससे सरलता हमें आज पहाड़ में देखने को मिली। तो शायद भगवान ने हमें इसीलिए पहाड़ पर भेजा है, देवभूमि पर भेजा है कि हम देवभूमि की बहन-बेटियों को बचाएँ, अपने नौजवानों के रोज़गार को बचाएँ। किस प्रकार से देवभूमि सुरक्षित हो, इस संकल्प को हमने जिहाद मुक्त भारत का संकल्प बनाया और उसी को लेकर हम अब आगे बढ़ रहे हैं और चलते